नाउ अब हम आते हैं ओवरव्यू ऑफ अ सेल। हमारी कुछ आपको और दिखाना है। यस नाउ डिफरेंट साइजेस ऑफ द सेल पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यस, डिफरेंट साइजेस ऑफ द सेल। स्मॉलेस्ट सेल, यस, स्मॉलेस्ट सेल में एग्जांपल आता है माइकोप्लाज्मा, या इसको हम लोग पीपीएलओ बोलते हैं। पीपीएलओ, प्ल्यूमोर्फिक निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यस, स्मॉलेस्ट सेल। आपको पता है लार्जेस्ट सेल्स, ये चीजें आपको याद है बिकॉज यू पीपल्स आर ड्रॉपर, तो ये चीजें पता होना चाहिए। लार्जेस्ट सेल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यस, ऑस्ट्रिच एग। अभी आपको मैं दिखाऊंगा ऑस्ट्रिच एग। थर्ड, लॉन्गेस्ट सेल, यस, नर्व सेल, दैट इज न्यूरॉन, वो एक लॉन्गेस्ट सेल है। बैक्टीरिया का साइज ऑफ बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोन होता है। 3 से 5 बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। अब हो सकता है ये आपको कन्वर्ट करके पूछ दिए 10⁻⁻6 इज द माइक्रोमीटर। 10⁻6 इज माइक्रोमीटर। ओके, नाउ ह्यूमन आरबीसी यस 7 माइक्रोमीटर का होता है। ये आप रट्टा मार पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, रट्टा मार पॉइंट है, यहां से रटने वाला पॉइंट आता है। यस, ऑस्ट्रिच एग ही लिखा हूं। यस, नोटेड एवरीवन, ऑस्ट्रिच एग ही लिखा हूं, नोट हो गया। आई थिंक एवरीवन हैव नोटेड दीज थिंग्स। यस, स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट नर्व सेल। यस, साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोन होता है। ह्यूमन आरबीसी जो होता है उसका साइज 7 माइक्रोन होता है। सोमदत्त, वेरी गुड। श्रेया सर, एक सेशन ऑन लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, वो सेशन जो होगा ना हमें जूम पे लेना होगा, ठीक है। एंड यूज पीपल शुड हैव प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन फॉर दैट। यस, वो हमको जूम पे लेना पड़ेगा। और अरे मेरी लाइफ ही कितनी हुई है यार, अभी मैं 30 साल का ही हूं, कितना एक्सपीरियंस होगा। चलो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है बताने के लिए, टाइम मिलेगा तो जरूर बताएंगे, ठीक है। नाउ ये डायग्राम्स आप देख लें। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। लार्जेस्ट सेल, यस, लॉन्गेस्ट नर्व सेल 3 से 5 और 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये आप देख रहे हो ऑस्ट्रिच एग देख रहे हो, ये आप नर्व सेल देख रहे हो, और ये आपकी आरबीसी है, ठीक है। नाउ ये देखो, बहुत अजीब तरह का डायग्राम है, लेकिन फिर भी ये आ सकता है, ठीक है। नाउ एक टिपिकल यूकारियोटिक सेल्स, वहां पे और लिख लो, एक टिपिकल यूकारियोटिक सेल का साइज कितना होता है? टिपिकल यूकारियोटिक सेल, यस, इस डायग्राम में से सिर्फ यही लिखना है, 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। नाउ पीपीएलओ का साइज, ठीक है, 0.3 दिया है, यहां पे 0.1 माइक्रो, दैट मींस ये एवरेज होता है। वायरसेस देखो, वायरसेस 0.02, वायरसेस का साइज लिख लो जो एनसीईआरटी में है, ये 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ये डायग्राम बेस से ये एक्सट्रैक्ट कर लो, ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है, ये एक्सट्रैक्ट कर लो, ये बन के आ सकता है। नहीं भैया राजेंद्र, नहीं यार, चलो ऐसी गलत फहमियां ना पालो। चलो, नोटेड। यार सर मैरिड है या मैम मैरिड है कि नहीं है, इससे तुम लोगों को क्या लेना देना, ठीक है। एक्चुअली ये बेसिक क्वेश्चंस मैम लोगों से आता है, यार मुझसे क्यों पूछ रहे हो। चलो,
चलो हो गया, हो गया, नोटेड, 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 फटाफट लिखो नोटेड, नोटेड, तो आगे बढ़ेंगे। चलो नाउ, नाउ ये डिफरेंट प्लांट सेल्स है, ये डिफरेंट एनिमल सेल्स है, ये अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट डायग्राम जो है हम लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, ये अभी आपको दिखाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हम लोग प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे, ये डिफरेंट उसमें चलेंगे, ठीक है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ने से पहले हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल ले लेते हैं, ठीक है। यस, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ने से पहले एन ओवरव्यू ऑफ हम लोग सेल ले लेते हैं। सेल जो होता है, सेल में एक बेसिक कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। नाउ ये साइटोप्लाज्म एक्चुअली है क्या? साइटोप्लाज्म जो होता है, यस, ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक सेमी फ्लूइड, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। इट्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म क्या है? इट्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। यस, यस, इट इज साइट ऑफ डिफरेंट it is site of different cellular activities. It is site of different cellular activities plus enzymatic or chemical reaction, ठीक है। बिकॉज देखो, सेलुलर एक्टिविटीज लाइक स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, एग्जांपल ले लो स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, एग्जांपल ले लो स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। यस, सेलुलर एक्टिविटीज लाइक है, क्या है? यस, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। नाउ केमिकल रिएक्शन क्या है? डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, यस, साइटोप्लाज्म में होता है। फॉर एग्जांपल्स अभी आप दो पढ़े हो, एक तो यस प्रोटीन सिंथेसिस, एक केमिकल रिएक्शन ही है, यस। और आपने देखा है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आपके ग्लाइकोलाइसिस में होता है। ग्लाइकोलाइसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम जो है वो एक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता, सॉरी, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। यस, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट आता है कवरिंग्स। नाउ कवरिंग्स दो तरह का पाया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल और एक को सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। एक चार्ट बनाना तुम लोग, थोड़ा सा गैप रखना। एक को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। नाउ सेल वॉल जो होता है कहां प्रेजेंट रहेगा? इन प्लांट सेल्स, ये सबको पता है। एज वेल एज प्रोकारियोट में भी प्रेजेंट रहता है, एक्सेप्ट यस पीपीएलओ, यस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट पीपीएलओ, ठीक है। नाउ सेल वॉल एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स, ये लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। नाउ फिर ओवरव्यू में एक और कंसेप्ट आता है, यस, सेल ऑर्गेनेल्स का, ठीक है। इतना नोट हो गया चार्ट में, इतना नोट हो गया। यस, वेरी गुड, नोटेड। नाउ ये देखो, कवरिंग्स की बात कर ली हमने। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यस सेल ऑर्गेनेल्स का।
नाउ सेल ऑर्गेनल जो होता है, सेल ऑर्गेनल जो होता है अगेन दो तरह का होता है। एक होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, और एक होता है मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड जो होता है प्रेजेंट इन यूकारियोट, प्रेजेंट इन यूकारियोट, थोड़ा सा हम लोग इसको नैरो डाउन कर लेते हैं, यस, एब्सेंट इन प्रोकारियोट। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो यूकारियोट्स में होते हैं और प्रोकारियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ओके, नाउ अब देखें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अगेन दो तरह का होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होता है अगेन ये दो तरह का होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो होता है अगेन दो तरह का होता है। एक होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एक होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एक होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और एक होता है आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। एक होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड और एक होगा आपका सिंगल मेम्ब्रेन। नाउ डबल मेम्ब्रेन बाउंड में दो सेल ऑर्गेनल्स आता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट एंड दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। देखें क्लोरोप्लास्ट जो है इट्स अ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, ये क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल आता है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। तो ऑब्वियसली यस प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, सो एनिमल सेल्स में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स का नाम क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सो एनिमल सेल्स में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल का नाम क्या हो जाएगा, यस माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में बहुत सारा आता है, फॉर एग्जांपल्स यस गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। नाउ एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड और एक होता है मेम्ब्रेन लेस। यहां पे सेल्स लिख दिया, एक होता है मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस में देखें दो चीजें पढ़ना है आपको, एक है आपका राइबोसोम्स, एक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है प्रेजेंट इन बोथ प्रोकारियोट में जो होता है 70s होता है, प्रोकारियोट में 70s होता है, ठीक है। यूकारियोट में जैसे चार्ट बनवा रहा हूं उसी तरह चार्ट बनवा के याद करना है, 80s, ठीक है। नाउ फिर एक होता है सेंट्रियोल, ये सिर्फ और सिर्फ यूकारियोट्स में होता है, सिर्फ और सिर्फ यूकारियोटिक एनिमल सेल, वो भी एनिमल सेल में, यूकारियोटिक एनिमल सेल, प्लांट सेल्स में नहीं, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, यूकारियोटिक एनिमल सेल्स, ठीक है। चार्ट इसी तरह बनाना है, यूकारियोटिक एनिमल सेल्स। ओके, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, यूकारियोटिक एनिमल सेल्स, यस। अभी इसको छोटा करके मैं पढ़ाऊंगा, फिर से हम लोग को सारा ओवरव्यू दे दूंगा। चलिए, सेल ऑर्गेनल्स हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा यस नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो होता है अगेन ये दो तरह का होगा, एक होगा मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि कहां प्रेजेंट होगा,
यूकारियोट में, और एक होता है मेम्ब्रेनलेस, एक होता है मेम्ब्रेनलेस जो कहां प्रेजेंट होगा, प्रोकारियोट में, प्रोकारियोट में, ठीक है, प्रोकारियोट में, ठीक है। नाउ यहीं पे नोट करके एक और पॉइंट मैं लिखा दूं, नोट करके एक पॉइंट और लिखा दूं, राइबोसोम्स प्रोकारियोट में भी होगा, दैट इज 70s। विदिन सेल ऑर्गेनेल, विदिन सेल ऑर्गेनेल कहां कहां, यस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में होता है, यहां पे कहां होगा 70s। और तीसरा यूकारियोट, यहां पे 80s होगा, यहां पे 80s होगा, यूकारियोट यहां पे 80s होगा। यस, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग छोटा करते हैं ताकि हमारा सारा पॉइंट एक साथ आ पाए एक बार। यस, थोड़ा और छोटा, यस, बोलो, ये चार्ट सबको दिख रहा है? यस, ये चार्ट सबको दिख रहा है? बोलो, ये चार्ट सबको दिख रहा है? ये चार्ट सबको दिख रहा है? एक सेल है, सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म, उसमें क्या होगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस होगा लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। कवरिंग्स में क्या होगा, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल प्लांट सेल में और प्रोकारियोट में रहता है, प्लांट सेल और प्रोकारियोट में प्रेजेंट रहता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सेल ऑर्गेनल की बात करें दो तरह का होगा, मेम्ब्रेन लेस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा। मेम्ब्रेन बाउंड कहां होगा, यूकारियोट में, एब्सेंट होगा प्रोकारियोट में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अगेन दो तरह का होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में कौन आएगा, क्लोरोप्लास्ट, दैट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। फिर आता है आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दैट मीन गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और माइक्रोबॉडीज। मेम्ब्रेनलेस में दो आता है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, राइबोसोम्स प्रोकारियोट, यूकारियोट दोनों प्रेजेंट रहता है। सेंट्रियोल्स कहां होगा, यूकारियोटिक एनिमल सेल्स में, और ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, आपको पता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है, यस, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है। मेम्ब्रेनलेस को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रोकारियोट्स में होता है और मेम्ब्रेन बाउंड यूकारियोट में होता है, बोलो। और राइबोसोम्स कहां कहां होता है, प्रोकारियोट्स, यूकारियोट्स एज वेल एज विद इन द सेल ऑर्गेनल, बोलो। समझ में आया? सबने ऐसा चार्ट बनाया है कि नहीं बनाया है? ये एक ओवरऑल कंसेप्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल के ऊपर। सबने ऐसा चार्ट बनाया है कि नहीं बनाया है, बोलो। बोलो, सबको समझ में आया यहां तक? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग। यस, नोटेड? चलो, नाउ बात करते हैं प्रोकारियोटिक सेल्स का, बात करते हैं प्रोकारियोटिक सेल्स का। नाउ देखो, सेल जो होता है, सेल जो होगा बेसिकली दो तरह का होगा, सेल जो होगा बेसिकली दो तरह का होगा, एक सेल्स प्रोकारियोटिक एंड दूसरा यूकारियोटिक। एक प्रोकारियोटिक होगा एंड दूसरा क्या होगा, यूकारियोटिक। एक होगा प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दूसरा होगा यूकारियोटिक। नाउ प्रोकारियोटिक हम लोग आगे यहां पे डिस्कस करेंगे। हम लोग को जो यहां पे डिस्कस करना है वो है प्रोकारियोटिक। आगे हम लोग को जो यहां पे डिस्कस करना है वो है प्रोकारियोटिक, ठीक है। नाउ प्रोकारियोटिक सेल्स, प्रोकारियोटिक सेल्स में जो होता है इंक्लूड्स members of kingdom Monera, kingdom Monera को इंक्लूड करता है, लाइक बैक्टीरिया, यस,
बैक्टीरिया हो गया, यस ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, दैट मीन साइनोबैक्टीरिया हो गया, यस माइकोप्लाज्मा हो गया या पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, यस माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, ओके ओके, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, ठीक है ना। नाउ एक बात देखो, एक बात मेरी ध्यान दो, एक बात तुम लोग मेरी ध्यान दो, जरा समझो, एक बात मेरी तुम लोग ध्यान दो। ऑल प्रोकारियोट have cell wall except mycoplasma, all prokaryotic cell have cell wall except mycoplasma. Now mycoplasma जिसको हम लोग बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लियोमॉर्फिक निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भला क्या चीज है? प्लियोमॉर्फिक निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स क्या है ना? प्लियोमॉर्फिक कहने का मतलब होता है वन दैट कैन चेंज शेप्स। अभी आप हाल में ही पढ़े हो यस मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब होता है यस बाहरी अपीयरेंस, और प्लियो मतलब होता है मल्टीपल, प्लियोमॉर्फिक मतलब वन दैट कैन चेंज द शेप। नाउ निमोनिया क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन कॉजेस लंग इन्फेक्शन, ऐसा कोई भी इन्फेक्शन जो लंग से हो उसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक निमोनिया लाइक, और ये इसको हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ताश की पत्ती जो होती है ना, जोकर पत्ता उसमें इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई पत्ता आपका खो जाए उसका आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। यस लाल पान, काला पान, यस ईटा, जो भी चिड़िया जो भी हो आप बना सकते हो। सर इतना पता कैसे है? आप ताश खेलते हैं क्या? अब ये क्वेश्चन तुम लोगों का आएगा, ठीक है। सो नहीं खेलता हूं, चलो। प्लियोमॉर्फिक निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, यस इसको ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसको हम लोग बोलते हैं यस जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। पीके वाला मूवी नहीं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यस जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। प्रोकार्योटिक सेल्स जो है, प्रोकार्योटिक सेल्स are smaller and divide faster। ये जो होता है प्रोकार्योटिक सेल जो होता है, ठीक है, साइज में छोटा होता है पर डिवाइड जो होता है वो फास्ट करता है। यस डिवाइड वो फास्ट करता है, यस डिवाइड वो फास्ट करता है, ओके डिवाइड वो फास्ट करता है। नोटेड एवरीवन? यहां तक नोट हो गया? बोलो हाँ या ना। यस नोटेड, बोलो नोटेड हो गया कि नहीं? नोटेड लिखोगे तब तो आगे बढ़ूंगा। नोटेड हो गया? चलो आई थिंक नोटेड, ठीक है। नाउ ये चीज मैं बाद में दिखाऊंगा, डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले, अब ये देख रहे हो तो प्रोकार्योटिक सेल देख रहे हो, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ सबसे पहले इसकी हम कवरिंग की बात करते हैं, ठीक है। नाउ सेल इनवेलप, यस सेल इनवेलप इन यस नाउ सेल इनवेलप इन द प्रोकार्योट्स सेल इनवेलप इन प्रोकार्योट्स। देखें सेल इनवेलप की बात करें, इसमें तीन तरह का सेल ऑर्गेनेल होता है। एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स,
ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। एक बात और लिखिए, एक बात और लिखिए, इसका काम क्या होता है? सेल, यस, प्रोटेक्टिव, ये क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। नाउ ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिशन जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। नाउ अगेन ये दो तरह का होता है, अगेन ये दो तरह का होता है। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको दिख रही है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग रेड कलर का आपको दिख रहा है, यही है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। नाउ अगर ये लूज हुआ, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज हुआ, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज हुआ, और दो तरह का हो सकता है, लूज और टाइट। अगर लूज हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर। अगर लूज हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्लाइम लेयर। अगर टाइट हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैप्सूल। अगर टाइट हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यस, टाइट। दैट मीन्स लूज अगर हुआ, टाइट, या इसको और बोल सकते हो आप थिक एंड टफ। थिक एंड टफ बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर। यस, आउटर मोस्ट लेयर। नाउ दूसरी बात देखो, जो मिडिल लेयर होता है, जो मिडिल लेयर होता है, जो मिडिल लेयर होता है, जो मिडिल लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। जो मिडिल लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, ठीक है ना। सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होता है, ये टफ होता है, टफ होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, ये सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। नाउ ये क्या करता है, इसका फंक्शन? यस, प्रोवाइड शेप, यस, प्रोवाइड शेप, यस, टू द ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग। प्लांट फिजियोलॉजी आपको पढ़ा चुका हूं। यस, अगर यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग, ठीक है, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हो तो पानी अंदर आता जाएगा और सेल बस्ट कर जाएगा। उससे बचाता है कौन? यस, दैट मिडिल लेयर, दैट इज सेल वॉल। और ये किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होता है? ये आपका बना होता है, यस, पेप्टिडोग्लाइकेन का। नाउ थर्ड जो कवरिंग है, उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या आप बोल सकते हो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसको कह सकते हो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिमिलर टू यूकारियोट्स होता है, इसका कंपोजिशन जो होता है सिमिलर टू यूकारियोट्स होता है, सिमिलर टू यूकारियोट्स। मैं हट जाता हूं, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें। मैं हट जाता हूं, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें। यस, मैं हट जाता हूं, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें। यस, फटाफट नोट करो।